Hello everyone, how are you? I hope you all are well. Myself Sonal Tandil from Ashwamik Vidyalaya. Children, today we are learn GK. GK next unit, sports and entertainments. Sports and entertainments. International sport events. इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय. इंटरनेशनल को हम क्या बोल सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय. स्पोर्ट्स इवेंट. स्पोर्ट्स मीन्स खेल. इवेंट्स मीन्स आयोजन. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन. तो आज हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में जानेंगे. स्टार्ट. A multi-sports event is the organized sporting events which is held over many days where athletes from different nations compete with each other. Today let us learn about few such international sports event. एक बहु खेल कार्यक्रम एक संगठित खेल प्रतियोगिता है जो कई दिनों तक आयोजित की जाती है, जहां विभिन्न देशों के एथलेटिक एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं. आज हम कुछ ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के बारे में जानेंगे. Read the clue and match it to its logo. Write the correct name of the event below. Children, यहाँ पे हमें लोगो जो स्पोर्ट्स इवेंट्स के लोगो है वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं. हम ये पहले पहचानेंगे. फर्स्ट वन, आप फर्स्ट वन देख रहे हो. ये जो सिंबल है, ये जो लोगो है, वो लोगो है आईसीआईसी वर्ल्ड कप का. हम यहाँ पे दूसरे पेज पे जो उसके बारे में है वो बाद में पढ़ेंगे. दिस आंसर इज आईसीआईसी वर्ल्ड कप लोगो. तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईसीआईसी वर्ल्ड कप. ओके, ये लोगो आईसीआईसी वर्ल्ड कप का है. नेक्स्ट सेकेंड वन है द ओलंपिक गेम्स. ये जो लोगो है वो लोगो द ओलंपिक गेम्स. आंसर इज द ओलंपिक गेम. आपको नेम द फॉलोइंग में आ सकता है ये लोगो, तो आपको इसके नेम लिखने होंगे. द ओलंपिक गेम. ओके. थर्ड वन आप यहाँ पे देख सकते हो. थर्ड वन है फीफा फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियन. आंसर इज फीफा फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप. यहाँ पे हम फुल आंसर लिखेंगे फीफा. नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वन. अब आप यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ वन, ये लोगो फीफा वर्ल्ड कप का है. ये लोगो किसका है? फीफा वर्ल्ड कप. हम यहाँ पे आंसर फीफा वर्ल्ड कप लिखेंगे. नेक्स्ट फिफ्थ वन में आप देख सकते हो ये सिंबल है द कॉमनवेल्थ गेम्स. फिफ्थ वन का जो सिंबल है, लोगो है, वो लोगो द कॉमनवेल्थ गेम्स का है. ओके. नेक्स्ट सिक्स्थ वन में यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लोगो है वो है द एशियन गेम्स का लोगो. आपको पहचानना होगा कि यही एशियन गेम्स का लोगो है. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो द विंबलडन चैम्पियनशिप. यहाँ पे आपको ये भी पहचानना होगा कि ये लोगो किसका है. हेल्प बॉक्स में हमने जो आंसर्स लिखे हैं वो आंसर्स दिए गए हैं. आपको इजीली याद रखना होगा कि ये सिंबल है तो ये सिंबल किसका है? तो ओलंपिक गेम्स का. ये सिंबल है तो ये सिंबल है आईसीआईसी वर्ल्ड कप का. ओके. अब हम इसके आंसर के जो क्लू है वो पढ़ेंगे. चिल्ड्रन, फर्स्ट क्लू, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट prestigious tennis tournament
in the world. It is the held every year and the home of this sport event. It is the All England Lawn Tennis Club. कि ये जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है, यह हर साल की तरह है और इस खेल के कार्यक्रम का घर ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब है. सो चिल्ड्रन, ये क्लू में आंसर क्या आएगा? हमने आंसर ऑलरेडी लोगों में पढ़ लिया है. सो टेनिस टूर्नामेंट, तो आप यहाँ लोगों में देख सकते हो कि टेनिस टूर्नामेंट का सिंबल आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे है ना. सो द आंसर, ये जो एक क्लू है नंबर 1 ए का जो क्लू है वो आंसर यहाँ पे आएगा द वाइम्बलेडन चैम्पियनशिप. ओके, तो 7th मंथ का जो लोगो है उसका क्लू का आंसर है ए. तो यहाँ पे हमको वो क्लू का आंसर भी लिखना है. ए हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट, सेकेंड वन, बी. दिस इवेंट इज द governed by the Federal International of the Football Association, held every 4 years. This international football competition will be now hosted by the Russia in 2018. सो बी में यहाँ पे हमको कहा गया है कि यह आयोजन हर 4 साल में फेडरेशन इंटरनेशनल की फुटबॉल एसोसिएशन हेल्थ द्वारा संचालित होता है. सो आंसर इज़ फीफा वर्ल्ड कप. सो फीफा वर्ल्ड कप के लोगों में भी हमको आंसर लिखना है. सो यहाँ पे आएगा फीफा वर्ल्ड कप. ओके, नेक्स्ट, थर्ड, सी. स्टार्ट इन द 1950. दिस इवेंट हैज़ द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफ द सिंगल सीटर्स आउट रेसिंग. द सीरीज ऑफ द रेस इन दिस चैम्पियनशिप इज कॉल्ड ग्रैंड प्रिक्स and is held every year. The last event took place in 2016, which started from the United States on the 23rd October and entered at the Abu Dhabi on 27th November 2016. कि ये क्लू में हमें कहा गया है कि ये जो प्रतियोगिता है वो कब हुई थी? 1950 में हुई थी. कि इस चैम्पियनशिप में दौड़ की श्रृंखला का ग्रेट प्रिक्स कहा जाता है और हर साल आयोजित किया जाता है. इसका जो आखिरी कार्यक्रम था वो 2016 में हुआ था, जो 23 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुआ और 27 नवंबर 2016 को अबू धाबी में समाप्त हुआ था. सो द आंसर इज़ फीफा फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप. सो हमने जो लोगो देखा है उसमें आंसर लिखना होगा सी. सो इसमें आंसर क्या आएगा? द फीफा फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप. नेक्स्ट, डी. इट इज़ द मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड एवरी 4 years अमंग द एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया. यहाँ पे ये पूरे एशिया की एथलेटिकों के बीच हर 4 साल में आयोजित एक बहु खेल कार्यक्रम है. सो द आंसर इज़ द एशियन गेम्स. ओके, सो हमको एशियन गेम्स की जो लोगो है वहाँ पे लिखना होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट, ई. हेल्ड एवरी 4 years and organized by the sports governing body. This event is the premier international championship of men's one-day international cricket. Our country, India, won this the championship in 2011. ओके, कि ये जो क्लू दिया गया है यहाँ पे हमें, वो क्लू में कहा गया है नेक्स्ट ई में कि वो पुरुषों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप है. हमारे देश भारत ने 2011 में यह चैम्पियनशिप जीत ली थी. सो आंसर विल बिकम ICIC वर्ल्ड कप. ओके, आंसर विल बिकम ICIC वर्ल्ड कप. सो यहाँ ये जो लोगो है तो लोगो में हमको लिखना होगा ऑप्शन ई. ICIC वर्ल्ड कप का जो लोगो हमने लिखा है आंसर, उसमें ई ऑप्शन लिखने हैं.
Next F. Held every 2 years alternately in the summer and the winter. This is an international sporting event in which the athletes from the countries all over the world participate in the various competitions. So children, this is answer is the Olympic Games. Okay, F. तो F का जो लोगो है वहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन F ओलंपिक गेम्स में. नेक्स्ट G. This multi-sports event is held every 4 years. Athletes from the Commonwealth of the nation are the participants in this event. Currently, the Commonwealth of the nation had the 52 members. India was the host country of this games 2010. के राष्ट्रमंडल देशों के एथलेटिक इस आयोजन में भाग लेने वाले हैं. वर्तमान में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के 52 सदस्य यानी कि मेंबर्स हैं. 2010 में भारत इस खेल का मेज़बान देश था. सो चिल्ड्रन, दिस आंसर विल बिकम द कॉमनवेल्थ गेम्स. ये जो क्लू है वो क्लू में भी हमें आंसर दिए गए हैं कॉमनवेल्थ. सो दिस आंसर इज कॉमनवेल्थ गेम्स. ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट माई इंडिया बीचेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के समुद्र तट. स्टार्ट. इंडिया इज होम टू मैनी ब्यूटीफुल बीचेस, सम ऑफ द विच आर द विजिट बाय द टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेट अस गेट फेमिलियर विद द फ्यू सच बीचेस. कि भारत कई खूबसूरत समुद्र तटों का घर है जिनमें से कुछ दुनिया भर के पर्यटक को देखा जाता है. तो हम आज बीचेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, राइट द करेक्ट नेम ऑफ द प्लेस टू नो वेयर ईच बीच इज लोकेटेड. सो यहाँ पे हमको बीच यानी कि समुद्र तट दिए गए हैं, वो कहाँ पे स्थित है वो लिखना है. ओके, फर्स्ट वन मरीना बीच. मरीना बीच वो तमिलनाडु में है, तो फर्स्ट वन में आंसर लिखना है तमिलनाडु. ओके, मरीना बीच कहाँ पे है? तमिलनाडु में. सेकेंड वन दमन एंड दीव. दमन एंड दीव वो गुजरात. सो हम यहाँ पे सेकेंड वन में आंसर लिखेंगे गुजरात. थर्ड वन चंदीपुर बीच. चंदीपुर बीच यहाँ पे आप देख सकते हो चंदीपुर बीच. चंदीपुर बीच वो उड़ीसा में है, तो हम लिखेंगे थर्ड वन में उड़ीसा. नेक्स्ट फोर्थ वन भीम मुनीपट्टनम बीच. तो भीम मुनीपट्टनम बीच वो आंध्र प्रदेश में है. सो फोर्थ में आंसर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट फिफ्थ वन अगाटी आइलैंड बीच. सो अगाती आइलैंड बीच वो लक्षद्वीप में है. सो आंसर इज लक्षद्वीप. नेक्स्ट गोकर्णा बीच. गोकर्णा बीच वो कर्नाटका में स्थित है. सो गोकर्णा बीच के आंसर में हम लिखेंगे कर्नाटका. नेक्स्ट राधानगर बीच. ये जो राधानगर बीच है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है. तो सेवेंथ वन में आंसर लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार. नेक्स्ट एट वन मरारी बीच. मरारी बीच आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बीच वो केरला में है. सो एट वन में आंसर आएगा केरला. नेक्स्ट कन्याकुमारी. कन्याकुमारी बीच वो तमिलनाडु में, तो आंसर में लिखेंगे तमिलनाडु. नेक्स्ट कलांगुट बीच वो गोवा में. कलांगुट बीच तो आपको याद रखना है कि कलांगुट बीच वो कहाँ पे स्थित है? गोवा में. ओके, सो 10th में आंसर लिखेंगे गोवा. नेक्स्ट गणपति पुल. गणपति पुल 11th में आप यहाँ पे देख सकते हो, वो महाराष्ट्र में है. तो यहाँ पे आंसर हमको लिखना है महाराष्ट्र.
नेक्स्ट कोवालम बीच 12th 1 में हम देख सकते हैं कोवालम बीच वो केरला में स्थित है। सो आंसर इज केरला। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो बीचेस है वो कहाँ पे स्थित है। फॉर एग्जाम्पल मरीना बीच, सो मरीना बीच इस वो तमिलनाडु में स्थित है, तो आपको याद रखना है मरीना बीच तमिलनाडु। ओके, दमन एंड दीव वो गुजरात में है। तो इस तरह से आपको ये सारे लर्न करने हैं और टेक्स्ट बुक में भी लिखने हैं। तो आप ये टेक्स्ट बुक में लिखोगे। ओके, थैंक यू।